नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को और बहुत ही डेलिकेट पार्ट को भी, जो कि है प्रीएम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और हाँ, ये जो पार्ट है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हमको जवाब नहीं मिलता है, लेकिन आज हम उन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस वीडियो में जानेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एंड में मैं आपको दूंगी एक बढ़िया सी छोटी सी ट्रिक, जिससे आप इस इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको फटाफट से याद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जो हमारा प्रीएम्बल है वो है क्या है उसकी डेफिनेशन। तो अगर हम इसके वर्ड की तरफ जाएं तो ये जो प्रीएम्बल वर्ड है वो लिया गया है लैटिन वर्ड प्रीएम्बुलस से, जिसका मतलब होता है टू वॉक बिफोर, यानी कि किसी भी चीज के आगे चलना, है ना। तो प्रीएम्बल भी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बुक से अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रीएम्बल सबसे पहले जो रखा गया है वो रखा गया है हमारा प्रीएम्बल। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, और वो पार्ट्स हमारे डिवाइडेड हैं अलग अलग आर्टिकल्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया भी था। तो इसलिए प्रीएम्बल जो है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैनुअल टाइप का, एक इंट्रोडक्शन है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह से। आखिर हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज कैसे करना है, ये सारी बातें जो है वो हमें बताता है प्रीएम्बल। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से हमने उसकी रचना करी है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अंदर की फिलॉसफी क्या है। तो अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो उसकी जगह पर अगर आप सिर्फ प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर की जो भावना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहना क्या चाहता है वो आपको प्रीएम्बल से समझ में आ जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि प्रीएम्बल को आखिर बनाया किसने ड्राफ्ट किया प्रीएम्बल को। तो इसको सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे राइट्स मिलने चाहिए, सरकार को कैसी पावर मिलनी चाहिए, या जो हमारा देश है वो किन नियमों और कानूनों के आधार पर चलना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके का जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया, उसी को ही प्रीएम्बल के तौर पे अडॉप्ट कर लिया गया। इन्होंने इसको प्रेजेंट तो किया था 1946 में, लेकिन जब इसको अडॉप्ट किया गया तो वो डेट थी हमारी 22 जनवरी 1947। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो बेसिकली डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आखिर प्रीएम्बल है कैसा। तो ये है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। और इसमें ये जो टर्म्स जो बोल्ड में आप दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हमें इन सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और ये टर्म किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करे गए हैं, ये क्या बात अपनी बता रहे हैं, वो सारे वर्ड्स को हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है सोवरेन, ठीक है, SO, ये आपको याद भी रखना है, जो आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उसमें भी आपके यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका वर्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? सोवरेन का मतलब है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने इंटरनल मैटर्स को या उसके जो भी एक्सटर्नल मैटर्स को वो अपने आप से ही वो डील कर सकती है, उसको उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोशलिस्ट। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म से कि ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट से रिलेटेड है, बट नहीं, ये जो टर्म है सोशलिस्ट वो हमारा यहाँ पर डिफाइन करता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। ये जो है वो गांधीनियन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, जिसमें कि हम बात करते हैं पॉवर्टी को एंड करने की, इग्नोरेंस को एंड करने की, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को प्रदान करने की। इसके बाद हमारा अगला टर्म आता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि लोगों को ही कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी नहीं है, लेकिन नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो उसने अपना कोई रिलीजन नहीं रखा हुआ है, लेकिन लोगों को, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं
उनको वो सारे राइट मिले हुए हैं कि वो जो भी चाहे रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उनको प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। इसके बाद हमारा टर्म है एक इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमो को जैसे अगर हम यहाँ पर ले, उसका मतलब होता है पीपल, ओके, और यहाँ पर क्रेटी का मतलब होता है रूल, क्रेसी से बना है, तो पीपल्स का रूल। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो चुनी किसके द्वारा जाती है? लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और किसके लिए ये गवर्नमेंट काम करती है? तो वो भी लोगों के लिए काम करती है। हमारी सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ओके। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रिपब्लिक, जिसमें भी हम बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी, जो हमारा हेड्स होंगे हमारे गवर्नमेंट के, वो कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मोनार्की है। हमारे यहाँ जो पीएम है या जो हमारा प्रेसिडेंट है, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही हमारे कैसे हैं? इलेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डायनेस्टी रूल नहीं चलेगा। हम जो भी अपने हेड्स लेकर आएंगे वो हमारे इलेक्टेड होंगे। इसके बाद हमारा अगला टर्म है जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सारी चीज़ों में न्याय होगा, चाहे वो सोशो प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, या फिर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर हो। मतलब कि आर्थिक, राजनीतिक और किसी भी सामाजिक तौर पर हर तरीके से सब लोगों के बीच में जो है वो एक न्याय का जो वातावरण है वो रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टर्म आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। यहाँ पर लोगों को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर लिबर्टी के साथ में हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि लिबर्टी हमेशा हमारी क्या होती है? क्वालिफाइड होती है। कभी भी आपको लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आपने गए किसी का भी आपने मर्डर कर दिया। नहीं, आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने इच्छा, आप अपने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नियमों के अंतर्गत रहते हुए आपको उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको नियमों के अंदर ही बंधे रहकर वो काम करना है। इसके बाद हमारा अगला टर्म आता है समता, यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी भी है हमारे पास कि रिलीजन फॉलो करने की इक्वलिटी है, कोई सी भी जॉब में हमें जाना है उसके लिए सब लोगों को इक्वलिटी है। विमेन और मैन की इक्वलिटी, ऐसा नहीं है कि मैन को ज़्यादा अधिकार हैं और विमेन्स को अधिकार कम है। पॉलिटिकल इक्वलिटी है सबको। तो इस तरीके से हमारे देश में इक्वलिटी पर भी जोर दिया गया है इस प्रीएम्बल में। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्म फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड की भावना, यानी कि भाईचारे की भावना। बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो हमारे अंदर क्या इनकलकेट करते हैं? वो हमारे अंदर फ्रेटर्निटी की भावना, बंधुत्व की भावना जगाते हैं। तो हम सबके अंदर, चाहे हमारा रिलीजन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, लेकिन हम सबको एक आपस में भारत के बेटों की तरह या भारत की जो संतानों की तरह है वही काम करना है, ठीक है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि हमने अपने इस प्रीएम्बल में यूज़ किया है। इन टर्म्स के अलावा एक इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारी 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन हमने इस प्रीएम्बल, ये बता रहा है कि किस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो वो बता रहा है कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं एंड गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या क्या बातें हमें बताता है, क्या क्या बातें हम इससे डिसाइफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये बताता है सोर्स, कि इस प्रीएम्बल का सोर्स क्या है। तो इस प्रीएम्बल का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि इसकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। हम भारत के लोग, क्योंकि हम भारत के लोगों ने ही क्या चुनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी थी, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसी के आधार पे हमारा ये पूरा देश चल रहा है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी की जो पावर है वो कहाँ से मिलती है? हम लोगों से मिलती है, यानी कि भारत के लोगों से मिलती है। तो और ये नेचर कैसा बताता है इंडियन स्टेट का, कि इंडियन स्टेट जो है उसका किस तरीके का नेचर है। तो इंडियन स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सोवरेन है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक नेशन है, यानी कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसको किसी एक्सटर्नल अफेयर की जरूरत नहीं है, समाजवादी है, सबको इक्वलिटी पर भरोसा करती है और कोई भी उसका अपना एक कोई भी धर्म नहीं है और सारी चीजें वो लोकतांत्रिक रूप से चलाती है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम इससे आशा रखते हैं? क्या हम इससे चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम इससे?
जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता चाहते हैं। कैसी स्वतंत्रता? विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि हमें ना विचारों के को व्यक्त करने में कोई रोके, हम अपनी जो हमारे मन में है उसको हम अभिव्यक्त कर पाएं, नियमों के अंदर रहकर ही हालांकि, लेकिन हमको स्वतंत्रता है। एंड फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ठीक है। तो इस तरीके का हम एक जो है अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं, वो है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव। अडॉप्ट कब किया गया ये मैंने आपको बताया ही कि नवंबर 26, 1949 को हमने इसको अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। ठीक है। तो ये था हमारा मेन चीजें कि हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो हमें क्या क्या बातें बताता है। अब इसके बारे में फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी ट्रिक, जिससे कि आपको जो इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं ना प्रीएम्बल के, वो फटाफट से याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट है कि इसको हम लाए कहाँ से। तो जो हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल को यूज किया गया था, और उनका भी जो प्रीएम्बल है वो भी यहीं से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ओके, तो वहीं से हमने ये लिया है। तो ये फर्स्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्रीएम्बल किस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ, तो वो है आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन जो प्रीएम्बल है उसको इनैक्ट किया गया सबसे एंड में, मतलब पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, प्रीएम्बल एंड में जोड़ा गया सबसे आगे बाद में। तो ये इनैक्टेड हुआ था एट द एंड। इसके बाद ये जो अमेंडमेंट इसमें हुआ या नहीं, तो एक बार इसमें अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट हुआ है और 1976 में। तो आपको याद रखना है कि प्रीएम्बल भी एक बार अमेंडमेंट इसमें हो चुका है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वो जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें कौन कौन से वर्ड जुड़े थे। तो उसके लिए आपको याद रखना है SSI। ठीक है, SSI आपको याद रखना है। कौन कौन से वर्ड उसमें ऐड हुए थे? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड्स थे वो आपको 42nd अमेंडमेंट के बाद उसमें जोड़े गए थे। ये वर्ड्स आपके पहले नहीं थे। ओके, इसके बाद जो हमारे इसके जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल, ये जो हमने जस्टिस की जो हम बात कर रहे हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? वो USSR से ली गई है, जो कि USSR अब नहीं है, रशिया है, बट ये इसको अडॉप्ट हमने वहाँ से किया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो आइडिया है किसका? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, वो हमने लिया है फ्रांस से। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। जो जस्टिस वाला जो आइडिया है वो हमने लिया था USSR से, और जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी वाला आइडिया जो कि बहुत फेमस है वो हमने लिया था फ्रांस से। ओके, इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो कि आपसे किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस, प्रीएम्बल को हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर करते हैं। इससे पहले का एक जो केस हुआ था, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ केशव नंदा भारती केस की। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट इससे पहले बेरोबरी एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो फिर इसमें हम अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गलती को यहाँ पर रेक्टिफाई किया और बोले कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो हमारा पार्ट है और हम इसमें जो है अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो हमारा 368 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसके थ्रू हम इसमें अमेंडमेंट भी अब कर सकते हैं। कहाँ से लिया गया? मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया। कितने हमारे पास प्रीएम्बल हैं? केवल एक ही प्रीएम्बल है। ऐसे हैं कि पार्ट्स हमारे पास 22 हैं या 25 हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रीएम्बल हमारे पास केवल एक ही है। प्रीएम्बल के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं जिससे कि हम अथॉरिटी पाते हैं? वो है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? टू सेट द फंडामेंटल वैल्यूज, कि हमारे मेन वैल्यूज क्या है, किन पर हम काम करने वाले हैं, उनको करने के लिए। फिर ये बात करता है किस केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो हमारा केस है बेरुबरी
केस। तो आपको ये दोनों केसेस याद रखने हैं। केशव नंदा केस में उन्होंने बात करी थी और बेरुबरी केस में उन्होंने मना करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है हमारा ट्रिक, जिसमें कि हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने के तरीके को। तो यहाँ पर जो ये SSS है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SSS में सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये भी तीनों याद नहीं रहेंगे तो आपको इनको भी तीनों को लाइन से याद रखने के लिए याद करना है कि ये अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है। V, फिर O के बाद C, फिर ये SEOO, तो ये अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी ये ट्रिक है। फिर है आपका DR मतलब कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ओके। फिर आता है हमारा JL मतलब कि जस्टिस एंड लिबर्टी। फिर हमारा आता है E से हमारा आता है इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो जो मेन आपके जो तीन जो मेन हमने अभी बात करी थी कि जो हाईलाइटेड टर्म्स है, बोल्ड में टर्म्स थे, वो है आपके SSS DR JLEF। इसको कैसे याद करना है कि आप मान सकते हैं कि कोई इंसान है जिसके 3 बेटे हैं, 3 सन हैं, 3 S है उसके, ठीक है, 3 सन है, उसको हमने ऐसे किया है। एक कौन है, डॉक्टर है, एक जूनियर लेक्चरर है और एक इंजीनियर है। इंजीनियर आप फायर का मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो वो आपका इंजीनियर। और वैसे भी आपको सिंपल से भी याद हो जाएगा, SSS याद रहेगा, डॉक्टर और जलेबी याद कर लीजिए या तो आप, या जेलेफ, ठीक है। तो आपकी ये ट्रिक हो गई। 3 सन है एक व्यक्ति के, एक डॉक्टर है, एक जूनियर लेक्चरर है और एक इंजीनियर है। तो उससे आपको ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रीएम्बल के वो याद हो जाएंगे। अब आपके जो जस्टिस है, इस जस्टिस के अंदर भी वो 3 वर्ड्स की बात करता है कि वो कैसा जस्टिस आपको देना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा भूलने वाली कोई बात नहीं है। लिबर्टी कैसी देना चाहते हैं, थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। फिर वो आपकी बात करते हैं इक्वलिटी किसकी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज़ की, कि सबको एक सी अपॉर्चुनिटी मिले, एक सा स्टेटस मिले। फिर वो फ्रेटर्निटी कैसी बात करते हैं, फ्रेटर्निटी में डिग्निटी की, यूनिटी की एंड इंटीग्रिटी की, ठीक है। तो आपको मेन याद रखना है SSS DR JLEF। तो ये आपका मेन हो गया, मेन टर्म्स। और इसके अंदर के टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखने, TEB FW और ESO और FDUI, ठीक है। J तो आपको याद हो जाएगा सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो J सितंबर। L से TEB FW, ESO FDUI, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक यू।